बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 21 जुलाई है और मंगल का दिन है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक हिस्टोरिकल मुआहदा तय पा गया है। ईरान अमरीका जंग की सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन मोहतरम, बड़ी तादाद में लोग बंदूकें उठाई हैं उन्होंने। ईरान के अंदर वो सड़कों पर निकल आए हैं, मिलकर लड़ने का ऐलान हो चुका है। अमरीकी फ़ौजी जो ये इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं कि हमने ईरान के अंदर ज़मीनी कार्रवाई करनी है, ज़मीनी सतह पर इंटर होना है, तो लोग पहले ही बार्डरों पर पहुंच गए असला लेकर। वो मंजर कशी जब मैंने देखी है तो मेरे जहन में जब मई 2025 में पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगी सूरत हाल बनी है तो वो आ गई है। हमारे लोग भी बंदूकें निकल आए थे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ। उन्होंने कहा कि मिलकर हम लड़ेंगे, तो सेम वही सूरत हाल अब ईरान के अंदर हो रही है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, एक बड़ी खबर जो बड़ा सवाल लोग उठाते हैं कि जो सदर मुजतबा खामनाई हैं, सॉरी सुप्रीम लीडर हैं, जो मुजतबा खामनाई साहब ईरान के सुप्रीम लीडर, आया कि वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आए, कोई इतने उनके बयान भी सामने नहीं आते। तो जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, आज उन्होंने एक आम बयान जारी किया है। वो कहते हैं कि सदर मसूद पज़ेश्कियान का सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई से रोजाना मुशावरत का एतराफ़। हुकूमत सुप्रीम लीडर के साथ मुसलसल राब्ते में है, दरपेश मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनाई की रहनुमाई में फैसले किए जा रहे हैं। सदर पज़ेश्कियान ने रोज़ाना की बुनियाद पर मुशावरत का एतराफ़ किया। अब ये ईरान का सदर इस चीज़ की बाकायदा तायद कर रहा है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि वो कोमा की हालत में हैं, शदीद तरीन ज़ख्मी हैं, बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते, इस वजह से सामने नहीं आ रहे। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे थे कि वो ज़िंदा ही शायद नहीं है, अगर ज़िंदा होते तो अपने बाप के जनाजे में दाखिल हो जाते, शामिल हो जाते। तो सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अब ये बयान दिया है कि हमारा डेली बेस पर उनके साथ रब्ता है और जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो मामलात हो रहे हैं, जितने मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ को वो खुद हैंडल कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं और हमारे साथ मुसलसल रब्ते में हैं और तमाम चीज़ों को वो डील कर रहे हैं खुद। मतलब इनको तो आगे आर्डर होता है ना कि आपने अब मुज़ाकरात कर लें, यहाँ पर हमला ना होने दें, यहाँ पर आप खुद अटैक करें। तो उनके साथ मुशावरत जारी और सारी है। ये एक तो ये चीज़ वाज़ी हो चुकी है कि वो ज़िंदा भी हैं और वो ठीक ठाक भी हैं, जो वो बात कर रहे हैं सामने। इसी वजह से शायद नहीं आ रहे कि फौरी तौर पर उनका अटैक हो सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में आप जानते हैं कि मुखबर जो होते हैं, एजेंट जो होते हैं, जासूस जो होते हैं, वो मौजूद होते हैं। अगर वो जासूस ना होते तो सदर अली खामनाई पर, सुप्रीम लीडर अली खामनाई पर फिर हमला नहीं होना था। उनके घर के ऊपर जो हमला हुआ और सारे लोग उस टाइम पर मौजूद थे, तो कोई मुखबर तो अंदर का है बेदी। तो शायद इसी वजह से इनको भी कहीं छुपा के रखा गया है, जो सुप्रीम लीडर हैं मौजूदा मुजतबा खामनाई साहब। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक जो आज तारीखी एक मुआहदा हुआ है। पाकिस्तान और ईरान ने अपने दो तरफा तजारती हुजम को मौजूदा तकरीबन $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक पहुँचाने का मुश्तरका अज़म किया है, इरादा किया है। ये ऐलान ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के हालिया दौरा इस्लामाबाद के दौरान किया गया है, जहाँ उन्होंने पाकिस्तान हुकाम से तफसीली मुलाकातें की हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला के मुताबिक इस बड़े तजारती हदफ को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान रोज़ाना तकरीबन 2000 माल बरदार ट्रकों या कंटेनर्स की आमदोरफ्त ज़रूरी है, जिसके लिए सरहदी निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। इस इक़्तिसादी ताउन के साथ दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान इलाकाई सलामती, सरहदी इंतज़ाम और पाक अमरीका ताल्लुकात के तनाज़ुर में सफारती ताउन पर भी गुफ्तगू की गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो आम तरीन मसला था, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस पर मुमकिन तौर पर बात होनी है, वो था अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक हालिया जंग चल रही है। तबाहकुन किस्म के हमले जारी व सारी हैं। ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। ईरान बदले में अमेरिका के जो अड्डे जिन ममालिक के अंदर मौजूद हैं वहाँ पर हमले कर रहा है और डेली बुनियाद पर मतलब रेगुलर हमले जारी व सारी हैं। कोई उसमें वक्फा नहीं है। अब रोज़ाना की बुनियाद पर गुज़श्ता 10 दिन से हर रात हमले जनाबे वाला किए जाते हैं अमेरिका की जानिब से ईरान के अंदर। ईरान भी हर रोज़ हमले करता है, कुवैत में, बहरीन में और दूसरे वो ममालिक बिलखसूस उर्दन के अंदर जहाँ पर अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतें भी हुई हैं। तो इस चीज़ को लेकर बात करना बेहद ज़रूरी था ताकि ख़ित्ते की सूरत हाल बेहतर हो सकती।
तो पाकिस्तान और कतर की मुश्तरका जो तजवीज़ है, डी एस्कलेशन प्रपोज़ल है, ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तानी क़यादत, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के साथ पाकिस्तान और कतर की तरफ से तैयार करदा एक नई मुश्तरका तजवीज़ पर मुशावरत की है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी का मुस्तकिल खात्मा हो सके। ईरानी वज़ीर दाखिला ने अपने साथ ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक खसूसी पैगाम भी लाए जो उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ तक पहुँचाया। इस पैगाम में जंग के खात्मे और ख़ित्ते की सलामती के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ और शराइत की वजाहत भी की गई हैं। बातचीत के दौरान ईरानी वफद ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीका मुहिम जोई बंद करे और गुज़श्ता मुआहदों पर अमल करे तो ईरान भी जंग बंदी की पासदारी के लिए तैयार है। ताहम अगर ईरानी हदूद पर मफादात पर हमले जारी रहे तो वो जवाब देने का पूरा हक रखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमरीका ईरान के माबैन दोबारा भड़कने वाली इस जंग को रोकने के लिए अहम तरीन सफारती कोशिश कर रहा है। वाज़ेह पैगाम ये ईरान ने दिया है, मुकम्मल जो आप कह लें कि निचोड़ अगर हम इसका निकालें तो, कि अगर ईरान पर हमले बंद हो जाते हैं तो ईरान भी जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं उन ममालिक के ऊपर हमले बंद कर देगा। अदरवाइज़ अगर आप ये समझते हैं या ये चाहते हैं कि ईरान हमले बंद कर दे और आप ईरान के ऊपर हमले जारी रखें तो ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये 28 फरवरी जिस दिन ये जंग शुरू हुई है, बल्कि 28 दिसंबर 2025 जब ईरान के अंदर मुजाहिरीन सड़कों पर निकले, तो जब फिर उसके बाद अमेरिका की जानब से ये धमकियाँ दी गई कि ईरान के अंदर हम अटैक करेंगे, तो उस वक़्त भी ईरान का यही मौक़िफ़ था। अमेरिका को खुली ये धमकी दी कि आप हमारे रियासत के मामलात में मुदाखलत ना करें, और अगर आपका शौक़ है जंग लड़ने का तो आप फिर जंग शुरू कर लें। फिर जंग शुरू हुई। उसके बाद फिर ईरान का मौक़िफ़ यही था कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और अगर दूसरी तरफ अगर आप जंग करना चाहते हैं, हमले करना चाहते हैं, तो हम हमले करने के लिए भी तैयार हैं। तो आज तक आप देख लें, आज 21 जुलाई 2026 तक तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। इन 7 महीनों में ईरान अपने मौक़िफ़ से आगे पीछे नहीं हुआ। अगरचे ईरान की आम तरीन शख्सियात इस दुनिया से कूच कर गई हैं। बड़ी तादाद में बड़ी दर्दनाक किस्म की शहादतें ईरान के अंदर हुई हैं। वो छोटे बच्चों की जो शहादतें हैं ना, वो बंदे का आप कह लें कि एक टाइम में बंदा खून क्या आंसू रोए, इतनी वो खौफनाक शहादतें हैं। तो इसके बावजूद ईरान मजबूती के साथ खड़ा है, डट के खड़ा है। अमरीकी जहाँ पर फौजी अड्डे मौजूद हैं, वहाँ जो अरब ममालिक हैं वो भी डट के खड़े हैं। मतलब देख लेना, 6-7 महीने हो गए हैं, मार खा रहे हैं अरब ममालिक, लेकिन वो अमेरिका के साथ डट के खड़े हैं, ईरान के ख़िलाफ़ और अमेरिका के साथ। वो भी आप कह लें कि उनकी दाद बनती है कि चलें जिनके साथ खड़े हैं डट के खड़े हैं। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैं वीडियो ख़त्म करने लगा था, कि नाज़रीन मोहतरम, ईरान में अमरीकी फ़ौजी जो घुसने का ख़तरा है, तो उस हवाले से ईरानी अवाम ने असला उठा लिया है और अपने समंदरी जजीरों का खुद दिफा करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। यानी मिलकर लड़ेंगे। हैरान परेशान है दुनिया कि ये क्या होगा। मतलब इस हवाले से अगर अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से हमले होता तो अमेरिकी की अवाम ने ट्रम्प का घेराव कर लेना था कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते, हमें माफ़ी दे दो। लेकिन ये ईरानी है, वो कहते हैं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं, और दिल में शौक़ शहादत भी है उनके, तो इस वजह से वो बंदूकें लेकर सड़कों पर आ गए हैं। अब अमेरिकी फ़ौज का आना बाकी है, अब देखते हैं आमने सामना होता है या नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।